दोस्तों, यूजीसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्या लगाई, सबके सुर बदल गए, सबकी बातें बदल गई। याद होगा आपको, पिछले 15 दिन में कोई भी पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति रिटायरमेंट की बात नहीं करते। मैं बड़े नेता, पूर्व राज्यपाल, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद कल्लाद जी की बात नहीं करता। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आज सदन में से लेकर के विधानसभा में सभी राज्यों में सक्रिय हैं, जिम्मेदार पदों पे हैं। वो डर रहे थे, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। देश के सामने आज जो सवाल खड़ा है वो किसी एक नियम या किसी एक संस्था तक सीमित नहीं है। ये सवाल सीधे सीधे हमारी राजनीतिक पार्टी के सभी उन संवेदनशील नीति निर्माण की तरफ जो उंगली या उसकी प्रक्रिया या उसकी सोच पर उठती है, जिसके तहत बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। यूजीसी के नियमों को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि हमारे यहाँ अक्सर फैसले पहले लिए जाते हैं और उन पर सोच बाद में होती है। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि जब ये नियम सामने आए तब पूरे 15 दिनों तो देश की राजनीति ने लगभग सामूहिक रूप से चुप्पी साध ली, क्योंकि मामला था सवर्णों का। सत्ता पक्ष भी शांत रहा, विपक्ष भी खामोश रहा, और वो भी चेहरे नजर नहीं आए जो आमतौर पर हर छोटे मुद्दों पर अपनी राय बेवजह देते रहते या बेवजह टिप्पणी करते रहते, बयान करते रहते। दोस्तों, 13 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को अधिसूचित किया। आधिकारिक दलील यह दी गई कि इन नियमों का मकसद उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना और भेदभाव की शिकायतों को गंभीरता से संबोधित करते हुए समाप्त करना या उस पर न्याय देने के लिए। सरकार और यूजीसी की मंशा पर बहस हो सकती है, लेकिन कानून में मंशा से ज्यादा मायने उनके शब्दों पर, उनके संभावित असर पर होते हैं। जैसे नियमों की बारीकी से समीक्षा की गई, ये साफ होने लगा कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा को मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग तक सीमित कर दिया गया है, जिसने एक नई बहस को जन्म दे दिया। यहीं से सवाल उठने लगा कि क्या भेदभाव का अनुभव सिर्फ कुछ सामाजिक वर्गों तक ही सीमित है या फिर यह एक सामाजिक समस्या है जो किसी भी पहचान के व्यक्ति के साथ हो सकती है। संविधान का अनुच्छेद 14 हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है और वो किसी भी तरह के वर्गीकरण से ऊपर रखा गया है। इसी आधार पर कई शिक्षाविदों और सामाजिक चिंतकों ने आशंका भी जताई। इस तरह की सीमित परिभाषा से न केवल भ्रम फैलेगा बल्कि शिकायतों के दुरुपयोग की संभावनाएं भी बढ़ सकती है। लेकिन मित्रों, एक बात रोकना चाहूंगा, कल सुप्रीम कोर्ट के इस रोक के निर्णय के बाद आप अगर सभी नेताओं की बदली जबान और उसके पहले उनकी चुप्पी पर गौर करेंगे, और यहीं तक नहीं रुकता मामला है। आप शाम के नियमित रूप से पहले नवाब जो मुर्गे लड़ाया करते थे और उसका वो एंजॉय करते थे, उस तरह की 5 से 8 तक प्राइम टीवी की जो डिबेट्स रही हैं, उन डिबेट्स के बड़े बड़े एंकर, बड़े बड़े संपादकों ने भी इस पर चुप्पी साध रखी और बीच का रास्ता अपना रखा था। किस बात का डर था? क्यों डरते थे किसी भी बात को बोलने से? अगर हम ही इस बात पे लेके डरना शुरू करेंगे तो हमसे उम्मीद क्या रखी जाएगी, उम्मीद क्या की जाएगी। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आया, बल्कि अभी उस सरकार का या बाकी पक्ष मार्च में उस डेट को रखे जाने हैं, लेकिन अंतरिम अगर 2 महीने बाद की बात कर ले, 1.5 महीने बाद की बात कर ले, उस पर जिस तरीके से लोगों ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया, उस तरीके से ऐसा लग रहा था कि जो सवर्ण बच्चे हैं, मैं बच्चे इसलिए कहना चाहूंगा, जो सवर्ण छात्र हैं, उनका रहमो करम या उन पर रहमो करम, उनके साथ खड़े होने में पहली पायदान के ग्राम प्रधान से लेकर देश प्रधान के प्रधानमंत्री तक को। और बड़ी मजे की बात यह है, कांग्रेस के उन 4 या कांग्रेस उस समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह की बात कर ले, या आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया कि साहब ये हमने नहीं किया, हमारा इसमें रोल नहीं है, इसमें कांग्रेस। लेकिन चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वो जदयू हो, जितनी भी पार्टियां हैं, उन्होंने गंभीरता से इस यूजीसी के उस नियम को लेकर के
कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं कि उन सवर्ण बच्चों को या उन छात्रों को कोई राहत की बात हो उनके साथ दिखे। ये डर था उस 60, 62, 65, 70% वोटों का जो जातिगत समीकरण में रुके हुए। मित्रों, मैं एक बात कहना चाहूंगा, सभी वर्ग के सभी लोगों के साथ समानता हो, सबको न्याय मिले, भेदभाव नहीं हो। संविधान की चर्चा लोग गांव से लेकर के संसद तक करते हैं, क्या संविधान में ये नहीं है? इसलिए मैंने आर्टिकल 14 की बात की, संविधान की बात की और सबको समान अधिकार की बात की। रिजर्वेशन पर जब ये लागू किया गया था, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब इसको नियम को बनाया था, तो 10 साल में समीक्षा की बात कही थी। समीक्षा तो छोड़िए, हर 10 साल पर अब तक की जितनी सरकारें रही 70 साल में उसका एक्सटेंशन कर दिया गया, उस पर कोई चर्चा कोई बातचीत नहीं होती है, आज हम उस बदले में नहीं जाते। लेकिन इस यूजीसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट आगे क्या करेगा, सरकार क्या पहलू रखेगी, क्या पक्ष रखेगी, उस निर्णय का इंतजार करेंगे। उस पर हम बहुत बहस नहीं करते, उसको हम देख लेंगे। लेकिन इन 15 दिनों में देश के सामने जाति है जो जाति नहीं वाले समीकरण पे, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो जाए, जातिगत टिकट की बात हो जाए, जातिगत अधिकारों की बात हो जाए, वो जो जहर, वो जो दंश जिस रूप से छात्रों के बीच में बोने का प्रयास किया गया, मुझे लगता है वो उचित नहीं होगा। एक तरफ जहां हम 21वीं सदी में शिक्षा, समान अधिकार की बार बार बात करते हैं, वहीं पर हम क्यों राजनीतिक लाभ के लिए, राजनीतिक त्वरित लाभ के लिए ऐसे बीज बो के जा रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। हिंदू मुस्लिम कम था विगत इतने लंबे समय से, जो ये खाई पढ़ते पढ़ते अब जाति में बांटते चले जा रहे हैं, वर्गों में बांटते चले जा रहे हैं, सामाजिक ताने बाने को तोड़ रहे हैं। परिवार के रूप में उठना बैठना, खाना सोना, गांव की आप उस भारत की परंपराओं पे जाइए। नफरत का बीज अगर आज आपने बो दिया तो कल वो कितना बड़ा होगा, आने वाली पीढ़ियां इसको किस तरीके से काटेंगे। सभी वर्ग के सभी लोगों को, सभी बुद्धिजीवियों को सोचना चाहिए। समान बात की बात तो हम करते हैं, सर्वधर्म सर्वसंभाव की बात हम करते हैं, बहुजन हिताय बहुजन सिखाए की हम बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस के 10% लागू होने में, जबकि इस बात पर भी चर्चा होनी चाहिए कि साहब किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर उस कोटे में नहीं आता, उससे ऊपर उसका उत्थान हो चुका है, तो स्वेच्छा से उन गरीब तबके के लोगों को, अधिकारों को पर आप हनन मत करिए। बहस खुली इस पर होनी चाहिए, ना कि हम बहस इस पे करने जा रहे हैं कि साहब छात्रों के साथ, बच्चों के साथ उच्च शिक्षा के दौरान किए गए दुर्व्यवहार पर और इस तरीके की चीजों को लेकर के आप कहां जा रहा देश। हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, हम इन सब चीजों को करके विश्व में कहां पर खड़े होंगे। मामला धीरे धीरे गंभीर होता गया और स्वतः सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा। 29 जनवरी 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने इन नियमों पर अस्थायी रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इससे मनमाने आरोप लगाए जाने का खतरा पैदा हो सकता है। कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि जब पहले से ही भेदभाव से निपटने के लिए व्यापक कानूनी प्रावधान मौजूद है, तो फिर अलग से इस तरह की वर्ग विशेष परिभाषा क्यों लाई गई। अदालत की चिंता इस बात को लेकर भी कही कि समानता का मूल सिद्धांत कमजोर नहीं पड़े जो भारत की नींव में है। आपसी भाईचारे की बात हम बार बार करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी और इस रोक के बाद राजनीतिक माहौल में अचानक हलचल दिखाई देने लगी। जो नेता अब तक खामोश थे वो एक एक करके सामने आने लगे। कोई कहने लगा ये नियम तो पहले ही गलत थे, कोई इन्हें असंवैधानिक बताने लगा और कोई इसे समाज को बांटने वाली सोच करार देने लगा। लेकिन असली सवाल तो यही है कि अगर ये नियम इतने ही खतरनाक और विवादास्पद थे तो फिर 15 दिन तक ये आवाजें कहां थी। जब छात्र, शिक्षक और अभिभावक असमंजस में थे, डरे हुए थे, तब ये राजनीतिक सक्रियता नजर क्यों नहीं आई। यही वजह है कि आज शाम जनता के बीच इस पूरे घटनाक्रम को गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली राजनीति के रूप में देखा जा रहा है। अदालत के हस्तक्षेप से पहले चुप्पी और उसके बाद अचानक बयानबाजी, इस पर सवाल उठना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक मामला कानूनी स्तर पर नहीं पहुंचा तब तक राजनीतिक जोखिम, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक व्यक्ति, राष्ट्रीय प्रवक्ता किसी भी तरीके का कोई जोखिम इसलिए नहीं लेना चाह रहे थे कि वोटों की राजनीति जाति के पर्दे के पीछे छुपी हुई है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया वैसे सुरक्षित बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। दरअसल ये पूरा प्रकरण सिर्फ यूजीसी के नियम तक सीमित नहीं मित्रों। मैं उन सभी छात्रों से कहना चाहूंगा जो सभी वर्गों के छात्रों के लिए, देखिए आप एक बहाना हो सकते हैं,
निशाना इसके बहाने कुछ और है। संविधान की प्रतियां लेकर के अखिलेश यादव और राहुल गांधी लगातार सदन में चिल्लाते रहे। 2022 के चुनाव में, 2024 चुनाव में या उससे पहले उसकी रक्षा को लेकर के सभी जगह सभाएं करते रहे। मैं देखना चाह रहा था कि राहुल गांधी कहां दिखेंगे, चाहे वो मजबूत विपक्ष हो, चाहे मजबूत पक्ष हो, राज्य में या देश में। वोटों की राजनीति सरकार बनाने और बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये बात हम इसलिए कहना चाह रहे हैं कि बात हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान की नहीं है। बात यह आपके घरों तक, अपने आपके गांव तक, आपके समाज तक पहुंच गई, बल्कि उस ढांचे की ओर इशारा करता है जिसमें नीतियां बिना पर्याप्त सार्वजनिक विमर्श के लागू कर दी जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करता दोस्तों, तो क्या जो नेता आज ये बदली जबान में गिरगिट के रूप में बयानबाजी कर रहे हैं, क्या यही बयानबाजी करते? तो शायद ये नियम बिना किसी सुधार के भी लागू हो जाते। इससे ये सवाल भी उठता है कि क्या हमारे लोकतंत्र में हर संवेदनशील और विवादास्पद मुद्दे पर अदालत ही आखिरी निगरानी बन चुकी है? और आज जरूरत इस बात की है कि नीतियां बनाते समय समाज के हर वर्ग की आशंकाओं को गंभीरता से सुना क्यों नहीं जाता? हमारा रहना एक है, खाना एक है, पहनना एक है, सोना एक है, सारी चीजें एक है, तो बाकी चीजों पर चर्चा खुली तौर पर क्यों नहीं करते हैं? और राजनीतिक नेतृत्व समय रहते अपनी भूमिका निभाए। कोर्ट के फैसले की बात बोलना आसान है, लेकिन फैसले से पहले जिम्मेदारी लेना ही असली नेतृत्व की पहचान होती है। ये सवाल किसी एक दल या किसी एक सरकार का नहीं, बल्कि पूरी राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक पूरे समाज के सभी उन नेतृत्वकर्ता के ऊपर सवाल है। देश देख रहा, देश समझ रहा, और शायद अब देश ये भी समझ चुका है कि चुप्पी भी कई बार एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होती है। दोस्तों, आप इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देखते हैं? क्या ये सिर्फ एक नीतिगत चूक थी, या फिर राजनीतिक संविधा के हिसाब से अपनाई गई खामोशी, या ये कोई ऐसा पासा फेंका गया था? किसी भी पानी के उछाल या बहाव में कितनी आग लग सकती समाज में, और उसका परिणाम क्या हो सकता है? आशंकाएं कई तरीके की जाहिर कई मित्रों ने कई तरीकों से की। आप अपनी राय जरूर साझा करें, और पुनः कहना चाहेंगे कि इस त्वरित खबरों के लिए, देश की, प्रदेश की राजनीति के, अपने गांव के और गली के लिए देखते रहे यूनाइटेड भारत। नमस्कार, धन्यवाद।